आज के लेक्चर में हम स्वैपिंग के बारे में स्टडी करेंगे। स्वैपिंग इज़ वन ऑफ द सेवरल मेथड ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, जिसमें ब्लॉक और आइडल प्रोसेस जो हैं वो स्वैप आउट किए जाते हैं मेन मेमोरी से ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज या बैकिंग स्टोर या फॉस्ट डिस्क जो होती हैं उसके ऊपर, और प्रोसेस जो कि रेडी होते हैं फॉर एग्जीक्यूशन और डिस्क के ऊपर मौजूद होते हैं उनको स्वैप इन किया जाता है मेन मेमोरी के लिए फॉर एग्जीक्यूशन। सो बेसिकली अगर आपका सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सिर्फ एक यूज़र प्रोसेस जो है मेमोरी के अंदर रिजाइड करेगा, और जब तक उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाएगी कोई दूसरा प्रोसेस जो है मेमोरी के अंदर इंटर नहीं होगा। बट इन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे सिचुएशन अराइज होती है व्हेन ऑल द एक्टिव प्रोसेस कैन नॉट कोऑर्डिनेट इन मेन मेमोरी, और देन क्या किया जाता है कि एक प्रोसेस को स्वैप आउट किया जाता है मेन मेमोरी से ताकि दूसरे प्रोसेस जो हैं वो मेन मेमोरी के अंदर इंटर हो सकें फॉर एग्जीक्यूशन। सो अ प्रोसेस मस्ट बी in a memory to be executed. A process, however, can be swapped temporarily out of memory to a backing store and then brought back into a memory for continued execution. Basically, process जो है वो मेमोरी के अंदर होना चाहिए, मेन मेमोरी के अंदर, बिफोर के उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो। सो अ प्रोसेस जो कि रेडी होगा फॉर एग्जीक्यूशन के लिए उसको मेमोरी के अंदर लाया जाएगा, और अगर रनिंग प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो जाए तो देन मेमोरी मैनेजर जो है वो टेम्पररी उस प्रोसेस को, ब्लॉक प्रोसेस को स्वैप आउट करेगा ऑन द हार्ड डिस्क या बैकिंग स्टोर डिस्क के ऊपर, ताकि स्पेस जो है वो क्रिएट हो सके मेन मेमोरी के अंदर दूसरे प्रोसेस के लिए। सो मेन मेमोरी जो है मेमोरी मैनेजर स्वैप इन द रेडी प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन इन द मेन मेमोरी फ्रॉम द डिस्क, सो ताकि जो है स्पेस क्रिएट हो सके और वो प्रोसेस जो कि रेडी है और डिस्क के ऊपर मौजूद है फॉर एग्जीक्यूशन के लिए उसको मेमोरी के अंदर लाया जा सके। लेकिन स्वैप्ड आउट प्रोसेस जो कि हमने स्वैप्ड आउट किया होगा उसको दोबारा हम वापस मेन मेमोरी के अंदर लाएंगे, और कब लेके आएंगे? जब वो रेडी होगा अपनी एग्जीक्यूशन दोबारा स्टार्ट करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, रिज्यूम करने के लिए, देन उस स्वैप्ड आउट प्रोसेस को दोबारा मेमोरी के अंदर लाया जाएगा। स्वैपिंग make it possible for the total physical address space of all process to exceed the real physical memory of the system, thus increasing the degree of multi-programming in a system. जैसा कि हम जानते हैं कि a process must be placed in a main memory for its execution. Process जिसने execute होना हो उसको main memory में मौजूद होना चाहिए, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि main memory जो है इसकी साइज़ जो है वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ साइज़ जो है वो मेन मेमोरी की होती है। तो मेमोरी नीडेड बाय ऑल प्रोसेस इन द सिस्टम इज़ ऑफन मोर देन द मेन मेमोरी वी हैव इन ए सिस्टम। बाज़ दफ़ा जो प्रोसेस जिनको मेमोरी रिक्वायर्ड होती है जितनी स्पेस, उतनी स्पेस मेन मेमोरी की होती नहीं। सो बेसिकली स्वैपिंग जो है वो हमें पॉसिबल करती है कि टोटल जो तमाम प्रोसेस को मेमोरी रिक्वायर्ड है जो कि उनकी फ़िज़िकल मेमोरी से एक्सीड कर रही है तो हम उसको अकोमोडेट कर सकते हैं, यानी कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो सिस्टम की इंक्रीज़ हो सकती है। यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोसेस ज़्यादा मेमोरी के अंदर होंगे उतनी ही डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज़ होगी, लेकिन दैट इज़ आल्सो पॉसिबल थ्रू द स्वैपिंग। सो स्वैपिंग जो है बेसिकली वो एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसके ज़रिए जो है आप बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। स्वैपिंग जो है वो सीपीयू को अलाउ करती है टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क जो है वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो। प्रोसेस को जो है वो बड़ी देर तक जो है वो वेट नहीं करना पड़ता कि वो अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट करें। सो बेसिकली देयरफॉर प्रोसेस डू नॉट हैव टू वेट वेरी लॉन्ग बिफोर दे आर एग्जीक्यूटेड, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ ड्यू टू स्वैपिंग। तो स्टैंडर्ड स्वैपिंग में बेसिकली क्या होता है? स्टैंडर्ड स्वैपिंग इन्वॉल्व्स मूविंग अ प्रोसेस बिटवीन मेन मेमोरी एंड बैकिंग स्टोर। द बैकिंग स्टोर इज़ कॉमनली अ फास्ट डिस्क। तो नॉर्मली जो स्वैपिंग परफॉर्म होती है मेमोरी मैनेजमेंट की स्कीम है, इसमें प्रोसेस जो है वो टेम्परली स्वैप्ड आउट किया जाता है मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में, ताकि जो है प्रोसेस के स्पेस जो है वो अवेलेबल की जाए
दूसरे प्रोसेस के लिए, ताकि दूसरे प्रोसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट कर सकें। तो बेसिकली जो बैकिंग स्टोर डिवाइस होती है दैट इज़ एक फास्ट डिवाइस या फास्ट डिस्क होती है। इट मस्ट बी लार्ज इनफ टू अकोमोडेट कॉपीज ऑफ ऑल मेमोरी इमेजेस फॉर ऑल यूजर्स एंड इट मस्ट प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू दीज मेमोरी इमेजेस। तो बेसिकली उसका साइज़ जो है वो डिस्क का इतना होना चाहिए कि जितने भी प्रोसेस जो स्वैप आउट हो रहे हैं उनके इमेजेस जो हैं वो अकोमोडेट कर सके और मेमोरी जो है उसको डायरेक्ट एक्सेस भी किया जा सके। सो दैट इज़ डिस्क। जो डिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस बात को स्टडी कर रहे हैं। वैसे तो हम स्वैपिंग जो है वो मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बात की जा रही है दैट इज़ डिस्क पॉइंट ऑफ व्यू, फास्ट डिस्क या बैकिंग स्टोर डिस्क जिसको हम कह रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। मेमोरी इमेजेस की जब बात हो रही है तो देयर आर टू मेथड्स टू कीप द स्वैप्ड आउट प्रोसेस इमेजेस ऑन द डिस्क। यानी कि स्वैप्ड आउट प्रोसेस के जो इमेजेस हैं वो डिस्क के ऊपर रखने के दो तरीके हैं। पहला मेथड ये है टू क्रिएट द सेपरेट स्वैप फाइल फॉर ईच स्वैप्ड आउट प्रोसेस। हर स्वैप आउट प्रोसेस के लिए सेपरेट स्वैप आउट फाइल जो है वो क्रिएट किया जाए। लेकिन इस मेथड से क्या होगा, इंक्रीज द नंबर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। फाइल्स और डायरेक्टरीज जो हैं वो इंक्रीज़ होंगी, जो कि ओवरहेड इंक्रीज़ करेगा। जिस तरह ही ओवरहेड इंक्रीज़ होगा तो इसका मतलब है कि सर्च टाइम फॉर आईओ ऑपरेशन जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। सेकंड जो मेथड है कॉमन स्वैप, टू क्रिएट अ कॉमन स्वैप फाइल दैट कीप्ट ऑन द डिस्क। यानी कि कॉमन स्वैप फाइल क्रिएट की जाए स्वैप्ड आउट प्रोसेस की इमेजेस के लिए, और लोकेशन ऑफ ईच स्वैप्ड आउट प्रोसेस image has to be noted in that common swap file। जितने भी स्वैप्ड आउट प्रोसेस जो हैं उनकी लोकेशन को नोट किया जाए इस कॉमन स्वैप फाइल के अंदर। इनिशियली ये जो स्वैप फाइल होगी कॉमन स्वैप फाइल, इसका साइज़ जो है वो एस्टिमेटेड होता है, लेकिन एज साइज़ ऑफ स्वैप फाइल जो है वो डिसाइड करता है कि नंबर ऑफ प्रोसेस जो है वो कितने स्वैप्ड आउट हो रहे हैं। यानी कि साइज ऑफ स्वैप फाइल जो है दैट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोसेस दैट कैन बी स्वैप्ड आउट। सो दैट इज़ टू मेथड जो कि इन मेमोरी इमेजेस की जो है प्रोसेस जो स्वैप्ड आउट हो रहे हैं उनके इमेजेस को जो है वो किस तरह डिस्क के ऊपर रखा जाए। द सिस्टम मेंटेन अ रेडी क्यू consisting of all process whose memory images are on the backing store in a memory and are ready to run। तो सिस्टम जो है वो एक क्यू मेंटेन करता है और उस क्यू को हम कहते हैं रेडी क्यू, जिसके अंदर तमाम वो प्रोसेस जो कि मेमोरी जिनकी इमेजेस जो हैं वो बैकिंग स्टोर के ऊपर हैं या मेमोरी के अंदर मौजूद हैं और जो रेडी हैं फॉर एग्जीक्यूशन और रन के लिए, उन तमाम प्रोसेस की एक क्यू को मेंटेन किया जाता है और दैट क्यू इज़ नॉन एज ए रेडी क्यू। स्वैपिंग जो है whenever the CPU scheduler decide to execute a process it called a dispatcher। Dispatcher check to see whether the next process in the queue is in memory। scheduler और डिस्पैचर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्केजुलर जो है वो प्रोसेस पिक करता है और डिस्पैचर जो है वो उसको CPU असाइन करता है। तो अगर स्केजुलर ने प्रोसेस को पिक किया है क्यू में से, रेडी क्यू में से एग्जीक्यूशन के लिए और डिस्पैचर को कॉल किया, तो डिस्पैचर चेक करेगा कि जो प्रोसेस जो क्यू में उसने जो पिक किया है नेक्स्ट वो क्यू में मौजूद है या नहीं मौजूद, इन द क्यू और इज़ इन ए मेमोरी। इफ़ इट इज़ नॉट and if there is no free memory region the dispatcher swapped out a process currently in the memory and swapped in the desired process। अगर वो प्रोसेस मेमोरी के अंदर मौजूद है तो देन डिस्पैचर उसको CPU असाइन कर देगा। अगर दूसरी ऑप्शन या दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि वो प्रोसेस मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है, और अगर वो मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है और मेमोरी के अंदर फ्री स्पेस भी नहीं है तो डिस्पैचर क्या करेगा, वो स्वैप्ड आउट करेगा करंटली किसी भी प्रोसेस को जो कि मेमोरी के अंदर मौजूद है, और वो प्रोसेस जिसको एग्जीक्यूट करना है और डिस्पैचर ने उसको CPU असाइन करना है उस प्रोसेस को, उस डिज़ायर्ड प्रोसेस को मेमोरी के अंदर लाया जाएगा। सो दैट इज़ स्वैप
इन एंड स्वैप्ड आउट प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होगा। जी, ये अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक डायग्राम है और इसमें हम देखते हैं कि स्वैप्ड इन एंड स्वैप्ड आउट जो है वो प्रोसेस किस तरह परफॉर्म किया जाएगा। सपोज बेसिकली डिस्पैचर जो है अगर वो प्रोसेस को CPU असाइन करना चाहता है और मेमोरी के अंदर स्पेस नहीं है तो देन प्रोसेस P1 जो है दैट विल बी अ स्वैप आउट। स्वैप आउट इज अ मेथड ऑफ रिमूविंग अ प्रोसेस फ्रॉम रैम और उसको हार्ड डिस्क में जो है उसको ऐड किया जाता है एंड दैट इज स्वैप आउट, और इसको स्वैप आउट कहा जाता है प्रोसेस को बेसिकली, या समटाइम रोल आउट भी कहा जाता है। एंड दैट इज प्रोसेस P2 जो कि स्वैप इन किया गया। तो बेसिकली स्वैप इन जो है वो प्रोसेस या मेथड जो है बेसिकली क्या है, रिमूविंग अ प्रोग्राम फ्रॉम हार्ड डिस्क और उसको जो है मेमोरी के अंदर लाया जाता है या रैम के अंदर लाया जाता है फॉर एग्जीक्यूशन के लिए। स्वैपिंग ऑफ प्रोसेस जो है वो डिपेंड करता है ऑन द प्रायोरिटी बेस प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जब भी एक हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस जो है वो मेमोरी में आता है तो मेमोरी मैनेजर जो है, हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस जो है वो अराइव होता है तो मेमोरी मैनेजर जो है वो स्वैप आउट करता है प्रोसेस विद लोएस्ट प्रायोरिटी टू द डिस्क और स्वैप इन करता है प्रोसेस को जो कि जिसकी हायर प्रायोरिटी होती है मेमोरी के अंदर फॉर एग्जीक्यूशन। यानी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस जब तक फिनिश होगा, व्हेन हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस इज फिनिश्ड, लोअर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को जो है वो स्वैप बैक किया जाएगा मेमोरी के अंदर और वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू किया जाएगा। तो इस टर्म को या कंटिन्यू करेगा, इस टर्म को हम कहते हैं स्वैप इन स्वैप आउट या फिर रोल इन या रोल आउट कहा जाता है। सो बेसिकली स्वैप इन एंड स्वैप आउट दैट इज टू टर्म्स जो कि रिलेटेड टू स्वैपिंग है। जी, स्टैंडर्ड स्वैपिंग जो है हम देखते हैं, द कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम इन सच अ स्वैपिंग सिस्टम इज़ फेयरली हाई। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम जो है वो नॉर्मली स्वैपिंग में नॉर्मली हाई होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है बेसिकली कि जो है CPU वो स्विच करता है फ्रॉम वन प्रोसेस टू एन अदर प्रोसेस, और जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है उसमें उस प्रोसेस के तमाम स्टेट्स को, उसकी तमाम करंट जो सेव स्टेट होती है उसको सेव किया जाता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर, और नया प्रोसेस जिसने एग्जीक्यूट होना होता है उसके करंट स्टेट को जो है वो लोड किया जाता है रजिस्टर्स के अंदर। तो इसको हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं और नॉर्मली कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो स्वैपिंग के अंदर हाई हो जाती है। To get an idea of context switch time, let's assume that a user process is 100 MB in a size and block backing store is a standard hard disk with transfer rate of 50 MB per second। अगर हम एक आइडिया लेना चाहें कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम का, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम जो है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो इट टेक्स अ टाइम, क्योंकि जो स्टेट है उसको किसी प्रोसेस के स्टेट को सेव करना और दूसरे प्रोसेस के स्टेट को लोड करना है। यानी कि जिस प्रोसेस को से आपने CPU जो है वो असाइन लेके किसी दूसरे प्रोसेस को जो है वो असाइन करना है, तो जिस प्रोसेस से आप CPU ले रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट को सेव करना है, करंट कॉन्टेक्स्ट को, और जिस प्रोसेस को आपने CPU असाइन करना है उसके करंट स्टेट को लोड करना है। तो इसमें टाइम लगता है, तो उसको हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक यूज़र प्रोसेस है 100 MB साइज का, और बैकिंग स्टोर जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है उस पर डाटा ट्रांसफ़र करने की जो स्पीड है दैट इज़ 50 MB पर सेकेंड है। द एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ द 100 MB प्रोसेस टू और फ्रॉम मेन मेमोरी टेक्स, तो बेसिकली 100 MB का अगर प्रोसेस है उसको स्वैप्ड आउट और स्वैप्ड इन किया जाता है मेमोरी के अंदर, तो उसका एक्चुअल ट्रांसफ़र रेट क्या है 100 MB डिवाइडेड बाय 50 MB पर सेकेंड, तो इट्स मीन 2 सेकेंड, यानी कि 2000 मिली सेकेंड स्वैप्ड आउट टाइम जो है वो हमें रिक्वायर्ड है। सो सिंस वी मस्ट स्वैप बोथ आउट and in, the total swap time is about 4
1000 मिली सेकेंड। इट्स मीन कि एक प्रोसेस को आपने स्वैप आउट भी करना है और उसको बाद में उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको मेमोरी में दोबारा वापस भी लेके आना है, दैट इज स्वैप इन। तो टोटल जो टाइम उसको रिक्वायर्ड है वो 4000 मिली सेकेंड जो है वो रिक्वायर्ड होगा उस प्रोसेस के लिए। नोटिस दैट द मेजर पार्ट ऑफ swap time is transfer rate. The total transfer time is directly proportional total amount of memory swap. तो अगर नोट किया जाए तो मेजर जो पोर्शन है स्वैपिंग का दैट इज ट्रांसफर टाइम है, यानी कि टोटल ट्रांसफर टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी स्वैप, यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ मेमोरी जो है वो आपने स्वैप करनी है वो डिपेंड करता है टोटल ट्रांसफर टाइम के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट्स मीन इसका मतलब है जितनी ट्रांसफ़र रेट जो है वो डिपेंड कर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितनी अमाउंट ऑफ मेमोरी या जो है प्रोसेस जो है कितने साइज़ का है जिसको आपने ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र टाइम जो है वो डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ मेमोरी जो कि स्वैप आउट करनी है। इफ़ वी हैव कंप्यूटर सिस्टम विद 4 GB of main memory and resident operating system 1 GB, the maximum size of user is 3 GB। अगर हम हमारे पास एक मेन मेमोरी है, रैम है जो कि 4 GB की है और इस 4 GB की मेमोरी के अंदर आपके पास 1 GB के अंदर दैट इज़ पोर्शन एलोकेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, और बाकी रिमेनिंग का जो पोर्शन है दैट इज़ यूज फॉर अ यूज़र प्रोग्राम यूज़र प्रोसेस दैट इज़ 3 GB है। सो इट्स मीन कि इसमें हमें क्या जो है कितना टाइम जो है वो रिक्वायर्ड है मूव करने के लिए। हाउएवर मैनी यूज़र मे बी मच स्मॉलर देन दिस से 100 MB। हम अज्यूम कर लेते हैं कि प्रोसेस जो है वो 100 MB के हैं और 100 MB के यूज़र जो है यूज़र प्रोसेस जो है वो रिजाइड कर रहे हैं, तो वो 100 MB प्रोसेस शुड बी स्वैप्ड आउट इन 2 सेकेंड। अगर 100 MB के प्रोसेस हैं और टाइम जो हमें रिक्वायर्ड है दैट इज़ 2 सेकेंड कंपेयर्ड विद द 60 सेकेंड रिक्वायर्ड फॉर स्वैपिंग ऑफ 3 GB। इट्स मीन कि ये 3 GB जो हमें रिक्वायर्ड है इसके लिए जो टाइम हमें रिक्वायर्ड होगा अगर हमने इसमें यूज़र प्रोसेस जितने जो कि 100 MB के अवेलेबल हैं टोटल 3 GB के अंदर और इसको हमने स्वैप आउट करना है, तो इट्स मीन कि हमें टोटल जो टाइम रिक्वायर्ड होगा दैट इज 60 सेकेंड जो है वो रिक्वायर्ड होगा। क्लियरली इट वुड बी यूजफुल टू नो एग्जैक्टली हाउ मच मेमोरी अ यूजर प्रोसेस इज यूजिंग, नॉट सिंपली हाउ मच इट माइट बी यूजिंग। इट्स मीन कि ये बड़ा यूज़फुल है कि हमें एग्जैक्टली पता हो कि यूज़र्स प्रोसेस जो है वो कितनी मेमोरी जो है वो यूजिंग कर रहा है, नॉट दैट कि सिर्फ जस्ट हम अप्रॉक्सीमेशन या गैस जो है वो अंदाज़ा करके प्रोसेस को जो है वो स्वैपिंग यूज़ कर रहे हो। देन वी वुड नीड टू स्वैप ओनली व्हाट इज़ एक्चुअली यूज रिड्यूसिंग अ स्वैप टाइम। तो इस तरह हम स्वैप टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं अगर हमें एग्जैक्टली पता हो कि कितना हमें रिक्वायर्ड है, कितना हमने यूज़ करना है, स्पेस हमें रिक्वायर्ड है, कितनी स्पेस रिक्वायर्ड और कितनी यूज़ में है। सो एग्जैक्टली हम जो है स्वैपिंग टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं रेदर देन कि हम तमाम की तमाम स्पेस को जो है वो स्वैप आउट करें। तो सिस्टम कॉल टू इन्फॉर्म द OS ऑफ मेमोरी यूज वाया रिक्वेस्ट मेमोरी फंक्शन एंड रिलीज मेमोरी फंक्शन। 2 सिस्टम्स कॉल्स जो हैं वो यूज़ होती हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फॉर्म करती हैं अबाउट मेमोरी यूजेज, और वो रिक्वेस्ट जो है वो एक मेमोरी फंक्शन है और एक रिलीज मेमोरी फंक्शन है। सो दीज 2 फंक्शन या दीज 2 सिस्टम कॉल आर यूज टू इन्फॉर्म द ऑपरेटिंग सिस्टम अबाउट द मेमोरी यूजेज। मेमोरी यूजेज के बारे में जो है वो हमें बताती है, और मेमोरी यूजेज हमें क्यों रिक्वायर्ड है ताकि हम स्वैप टाइम को रिड्यूस कर सकें। हमें एग्जैक्टली पता हो कि हाउ मच मेमोरी वी रिक्वायर्ड फॉर द स्वैप आउट और स्वैप इन जो है वो हमें कितना चाहिए, और एग्जैक्टली क्यों चाहिए
बजाय इसके कि हम अप्रॉक्सीमेशन या टोटल मेमोरी को हम स्वैप आउट करें, बिकॉज ड्यू टू ट्रांसफ़र रेट जो है दैट इज़ हाई। जब ट्रांसफ़र रेट हाई होगी तो इसका मतलब स्वैपिंग में भी टाइम लगेगा, स्वैप टाइम जो है वो इंक्रीज होगा। द स्वैपिंग is a constraint by the other factor as well. If we want to swap a process, we must ensure that it is completely idle. तो जब स्वैपिंग की लिमिटेशन की बात हो रही है, स्वैपिंग की जो है कॉन्स्टेंट की बात हो रही है, उसमें एक फैक्टर और भी जो है वो काउंट किया जाता है। जैसे कि अभी हमने अमाउंट ऑफ मेमोरी जो है उसका तस्करा किया, उसको डिस्कस किया, वो बड़ा अहम फैक्टर है स्वैपिंग के टाइम को रिड्यूस करने के लिए। इसी तरह हमने ये भी देखना होता है कि जिस प्रोसेस को हम स्वैप करना चाहते हैं, मेक श्योर करना चाहिए कि वो प्रोसेस ब्लॉक, कंप्लीटली ब्लॉक या आइडल पड़ा हुआ है, वो एग्जीक्यूशन में ना हो कि हम उसको स्वैप आउट कर दें। सो दैट इज़ एन अदर पॉइंट। बेसिकली वैसे तो स्वैपिंग जो है दैट इज़ यूज टू इम्प्रूव द मेमोरी यूटिलाइजेशन, बट बाज सम टाइम जो है स्वैपिंग जो है वो सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट करता है। ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इज एनी पेंडिंग आईओ, a process may be waiting for an IO operation when we want to swap that process to free up the memory. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जब प्रोसेस को हमने स्वैप आउट करना है तो हमने इस बात को मेक श्योर करना है कि वो प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली आइडल या ब्लॉक हो। तो इसमें एक सिचुएशन या सिनेरियो ये भी हो सकता है कि वो प्रोसेस जो है वो पेंडिंग आईओ की वजह से जो है वो वेटिंग में हो, और प्रोसेस जो है वो आईओ ऑपरेशन के लिए वेट कर रहा हो, और हम उस प्रोसेस को स्वैप कर दें ताकि मेमोरी जो है वो फ्री हो सके या मेमोरी जो है उसको हम यूटिलाइज कर सकें, बट दैट प्रोसेस इज वेटिंग फॉर आईओ ऑपरेशन। हाउएवर इफ द आईओ इज एसिंक्रोनस एक्सेसिंग द यूजर मेमोरी फॉर आईओ बफर, देन द प्रोसेस कैन नॉट बी अ स्वैप आउट। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर प्रोसेस जो है वो कंप्लीटली आइडल या ब्लॉक हो, देन उसको स्वैप आउट किया जाता है। इन केस ऑफ अगर प्रोसेस जो है वो आईओ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और उसका आईओ ऑपरेशन पेंडिंग है और हम उसको स्वैप आउट कर देते हैं, उस सूरत में हमारे पास क्या सिचुएशन जो है वो क्रिएट होगी। जैसे कि आईओ ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो रहा है सिंक्रोनसली, और मेमोरी या बफर जो वो यूज़ कर रहा है स्पेस, प्रोसेस को आप स्वैप आउट नहीं कर सकते। क्यों? वाई? Assume that IO operation is queued because the device is busy. प्रोसेस ने जो है वो रिक्वेस्ट की IO ऑपरेशन की, और उसकी रिक्वेस्ट जो है वो क्यूड अप हो गई क्योंकि डिवाइसेस जो थी IO डिवाइसेस वो बिजी थी। इफ़ वी वर टू स्वैप आउट P1 and swap in P2 process, the IO operation might then attempt to use a memory that's now belong to the process P2. अगर प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की थी और उसकी रिक्वेस्ट जो है क्यूड अप हो गई, सिनेरियो सपोज अज्यूम करते हैं कि P1 प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की थी आईओ ऑपरेशन की, और उसकी आईओ ऑपरेशन जो है रिक्वेस्ट वो क्यू में लगी हुई है और डिवाइस बिजी थी। इन द मीन वाइल उस प्रोसेस को P1 को हमने स्वैप्ड आउट कर दिया और प्रोसेस P2 को स्वैप इन कर दिया। तो आईओ ऑपरेशन अब जो अटेम्प्ट होगी, आईओ ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा, वो बेसिकली रीजन, मेमोरी रीजन जो कि P1 से बिलोंग करता था पहले स्वैप आउट होने से पहले, वो अब P2 से बिलोंग कर रहा है। इट्स मीन कि नया जो प्रोसेस जो हमने स्वैप आउट किया था वो मेमोरी जो कि पहले P1 से बिलोंग कर रही थी वो अब P2 से बिलोंग करेगी। सो देयर आर टू मेन सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। देयर आर टू मेन सोल्यूशन जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट वन, नेवर अ प्रोसेस विद पेंडिंग आईओ, never swap a process with pending IO or execute IO operation only into operating system buffer। तो इसका मतलब है कि कभी भी उस प्रोसेस को जो है जिसका IO ऑपरेशन पेंडिंग है उसको स्वैप आउट ही ना किया जाए, उसके ऊपर स्वैप का ऑपरेशन ही परफॉर्म ना किया जाए, या उसका आईओ ऑपरेशन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बफर के थ्रू परफॉर्म किया जाए, रेदर देन वो जो बफर एसिंक्रोनसली जो है आईओ बफर यूज़ कर रहा है उसकी जगह वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बफर को यूज़ करे। तो
प्रॉब्लम जो थी वो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेमोरी जो है वो बेसिकली बिलोंग करेगी एक रॉन्ग प्रोसेस से, क्योंकि ओरिजिनल प्रोसेस जिसने रिक्वेस्ट की थी आई ऑपरेशन की वो स्वैप आउट हो गया और वो मेमोरी जो है वो अब दूसरे स्वैप इन प्रोसेस से बिलोंग कर रही है। नेक्स्ट जो है ट्रांसफर्स बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम बफर एंड प्रोसेस memory then occur only when the process is swapped in। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बफर को यूज़ करेंगे तो उस सिनेरियो में, उस केस में क्या होगा, ट्रांसफ़र बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम बफर एंड प्रोसेस मेमोरी देन अकर ओनली व्हेन द प्रोसेस इज स्वैप्ड इन। अगर वो प्रोसेस ने आई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रिक्वेस्ट की भी थी और वो स्वैप्ड आउट हो गया तो आई ऑपरेशन जो है वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के बफर में जो है दैट विल बी अ स्टोर। जब प्रोसेस स्वैप इन दोबारा किया जाएगा तो वो प्रोसेस जो आई ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बफर से प्रोसेस की मेमोरी में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो दैट इज़ द मैकेनिज्म इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नोट दैट दिस डबल बफरिंग इटसेल्फ एट द ओवरहेड वी no need to copy the data again from kernel to user memory before the user process can access it। तो बेसिकली ये जो तरीका है या मेथड है जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बफर को यूज़ कर रहे हैं ये बजाते खुद डबल बफरिंग सिस्टम कहलाता है और ये ओवरहेड ऐड करता है। ओवरहेड किस तरह ऐड होता है कि पहले हम उस डाटा की कॉपी जो है वो कर्नल मेमोरी में या ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी में ट्रांसफ़र करेंगे, कॉपी करेंगे और फिर उसको यूज़र मेमोरी में या प्रोसेस की जो मेमोरी होगी उसमें जो है वो कॉपी करेंगे ताकि यूज़र प्रोसेस जो है वो उसको एक्सेस कर सके। सो दैट इज़ डबल बफरिंग, इसको हम डबल बफरिंग कहते हैं। स्टैंडर्ड स्वैपिंग is not used in a modern operating system. It requires too much swapping time and provided too little execution time to be a reasonable memory management solution। तो बेसिकली स्टैंडर्ड स्वैपिंग सिस्टम जो है वो आजकल मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही। उसकी रीज़न्स ये है कि स्वैपिंग टाइम बहुत ज़्यादा होती है और एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो रीज़नेबली बहुत कम है। सो दैट्स वाई कि मेमोरी मैनेजमेंट के सोल्यूशन के लिए स्वैपिंग को जो है आजकल अवॉइड किया जाता है इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स। Modified version of swapping however are found on a many system including Unix, Linux and Windows। स्वैपिंग के जो मॉडिफाइड वर्जन जो है वो यूज़ हो रहे हैं बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर जिनमें यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्वैपिंग के मॉडर्न वर्जन्स को यूज़ कर रहे हैं। इन वन common variation swapping is normally disabled but will start if amount of free space, unused memory available for the operating system or process to use falls below a threshold amount। एक common जो वेरिएशन या कॉमन मेथड जो है स्वैपिंग के लिए जो यूज़ हो रहा है nowadays ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर, नॉर्मली स्वैपिंग जो है वो लेटेस्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो डिसेबल होती है। लेकिन ये स्टार्ट कब होती है जब अमाउंट ऑफ फ्री स्पेस जो है वो एक ख़ास थ्रेशोल्ड, एक ख़ास लेवल से नीचे गिरती है तो स्वैपिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अदरवाइज़ अगर वो मेमोरी जो है वो एक ख़ास लेवल से, एक ख़ास थ्रेशोल्ड अमाउंट से नीचे नहीं होती उस सूरत में जो है स्वैपिंग जो है वो डिसेबल ही रहती है उन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। स्वैपिंग इज़ हाल्टेड व्हेन अमाउंट ऑफ मेमोरी इंक्रीजेज। और जब जैसे ही वो मेमोरी जो फ्री मेमोरी जो है उस थ्रेशोल्ड अमाउंट से इंक्रीज़ कर जाती है तो स्वैपिंग जो है वो स्टॉप कर जाती है, यानी कि उस लेवल से ऊपर चली जाती है। फ्री ऑफ मेमोरी जो है वो अवेलेबल हो जाती है, उस लेवल से ऊपर चली जाती है, थ्रेशोल्ड से ऊपर हो जाती है तो स्वैपिंग जो है वो स्टॉप कर दी जाती है क्योंकि अब इतनी मेमोरी जो है वो फ्री स्पेस मेमोरी जो है वो मेमोरी के अंदर अवेलेबल है। सो स्वैपिंग जो है उस सूरत में रिक्वायर्ड नहीं होती। एंड अदर वेरिएशन इन्वॉल्व स्वैपिंग पोर्शन ऑफ प्रोसेस रेदर देन एंटायर प्रोसेस टू डिक्रीज द स्वैप टाइम। एक और जो मेथड यूज़ किया जाता है जो कि स्वैपिंग की वेरिएशन आप कह सकते हैं कि बजाय इसके कि कंप्लीट प्रोसेस को स्वैप आउट किया जाए, जैसे कि डिस्कस किया कि जितनी अमाउंट ऑफ मेमोरी हम स्वैप आउट करेंगे उतना ही टाइम जो है वो इंक्रीज़ होगा स्वैप टाइम का। तो बजाय इसके कि हम टोटल इंटायर कंप्लीट प्रोसेस को स्वैप आउट करें, हम पोर्शन ऑफ प्रोसेस
को जो है उसको स्वैप आउट करते हैं, रेदर देन कि कंप्लीट प्रोसेस को स्वैप आउट किया जाए। इस टेक्निक से भी जो है स्वैपिंग टाइम को डिक्रीज किया जा सकता है। सो दैट इज़ स्वैपिंग, स्टैंडर्ड स्वैपिंग का टॉपिक था जिसको हमने स्टडी किया। हमने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखे और हमने स्वैपिंग को जो है उसका पर्पस, उसकी यूटिलाइजेशन और मेमोरी मैनेजमेंट के हवाले से हमने स्वैपिंग को स्टडी किया इस वीडियो में, इस लेक्चर के अंदर।